इस वीडियो से अगर आपने 5 सवाल भी सही बनाए तो मतलब इस टॉपिक पे आपका बेसिक क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ द बम की प्रस्तावना किसने लिखी थी? ऑप्शन ए भगवती चरण बोहरा, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी सूर्यसेन। तो करेक्ट आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। वैसे ये सवाल बनाया गया है ट्रिक कि स्टूडेंट जो हैं इसको गलत करें। सवाल को देखते ही हमारा पहला रिएक्शन क्या होगा, हम भगवती चरण बोहरा को जो है टिक कर दें, क्योंकि हमारे दिमाग में यही है कि द फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक जो है भगवती चरण बोहरा ने लिखी है। लेकिन यहाँ पुस्तक की बात नहीं हो रही, उसकी प्रस्तावना की बात हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भगत सिंह। भगत सिंह ने जो है भगवती चरण बोहरा की पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ द बम की प्रस्तावना लिखी थी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सैंडर्स निम्न में से किस जगह का सहायक पुलिस अधीक्षक था? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी कराची, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी लुधियाना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लाहौर। 17 दिसंबर सन 1928 ईस्वी को लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह राजगुरु ने लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर दी। वस्तुतः क्रांतिकारियों के निशाने पर जो है सैंडर्स नहीं था, बल्कि स्कॉट नामक एक पुलिस अधिकारी था। लेकिन पहचान में थोड़ी सी गलतफहमी हो गई और उसके चक्कर में जो है वो सैंडर्स मारा गया। तो फिलहाल ये देखिए कि आप जानिए कि सैंडर्स जो है वो लाहौर का सहायक पुलिस अधीक्षक था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी दिल्ली। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कानपुर। सन 1924 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल इत्यादि ने मिलकर कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे हम HRA नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना की थी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कानपुर। वीडियो को आप अंत तक देखिए। वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं शामिल किए गए हैं जो ट्रिकी भी हैं, और आप उनको अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो उनके गलत होने की संभावना ज़्यादा है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पे आपको टॉपिक वाइज MCQs वीडियो मिलेंगे और हर टॉपिक पे आपको 3 MCQs वीडियो मिलेंगे, एक बेसिक, दूसरा मॉडरेट, तीसरा एडवांस लेवल का। तो अगर इन वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके, इसलिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1915 ईस्वी में अफगानिस्तान में स्थापित अंतरिम सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए राजा महेंद्र प्रताप, ऑप्शन बी मौलाना बशीर, ऑप्शन सी बरकतुल्ला, ऑप्शन डी मौलाना ओबेदुल्ला। ये भी एक तरह से ट्रिक क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे दिमाग में अंतरिम सरकार का नाम लेते ही राजा महेंद्र प्रताप आ जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बरकतुल्ला। सन 1915 ईस्वी में काबुल जो कि अफगानिस्तान में है, वहाँ पे राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से एक अंतरिम सरकार का गठन किया था। अब इस अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति तो राजा महेंद्र प्रताप स्वयं बने थे, जबकि उन्होंने इसके प्रधानमंत्री पद पर बरकतुल्ला की नियुक्ति की थी। तो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री जो है वो बरकतुल्ला थे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गदर पार्टी का मुख्यालय अमेरिका के किस शहर में था? ऑप्शन ए कैलिफोर्निया, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन डी पोर्टलैंड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सैन फ्रांसिस्को। सन 1913 ईस्वी में अमेरिका के पोर्टलैंड शहर में सोहन सिंह भकना तथा अन्य लोगों के द्वारा हिंदी एसोसिएशन की स्थापना की गई। कुछ समय बाद जिसका नाम बदलकर हिंदुस्तान गदर पार्टी कर दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा कि गदर पार्टी का मूल नाम जो है वो, या मूल संस्था जो है वो हिंदी एसोसिएशन है, पहली बात। बाद में चल के गदर पार्टी का मुख्यालय जो है वो सैन फ्रांसिस्को को बना दिया गया, और सैन फ्रांसिस्को मुख्यालय से ही बाद में गदर पार्टी की बाकी गतिविधियों को जो है वो क्रांतिकारियों के द्वारा संचालित किया गया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी का गठन निम्न में से कहाँ पर किया गया था? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी बर्लिन, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी वैंकूवर। तो अगर आपको इसका सही जवाब पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वैसे इसका सही जवाब है बर्लिन। सन 1915 ईस्वी में जर्मनी के बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी का गठन किया गया था। वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त तथा लाला हरदयाल इसकी स्थापना से जुड़े हुए प्रमुख व्यक्ति हैं। तो इन तीन व्यक्तियों का नाम वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त तथा लाला हरदयाल, इन तीनों को हमको इनके नाम को भी याद रखना है, साथ ही साथ सन भी याद रखना है 1915, और साथ ही साथ स्थान भी याद रखना है बर्लिन। तो फिलहाल करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत को केवल यह सबक सीखने की जरूरत है कि कैसे मरा जाता है और इसे सिखाने का केवल एक ही तरीका है, स्वयं मरना। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जतिन दास, ऑप्शन बी अशफाकुल्ला खान, ऑप्शन सी मदन लाल ढींगरा, ऑप्शन डी खुदीराम बोस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मदन लाल ढींगरा। भाई ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया, आपको पता होगा कि मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की हत्या जो इंग्लैंड में कर दी, और जब इनको फांसी की सज़ा हुई और फांसी पे चढ़ाए जाने वाले थे तो प्रेरक के रूप में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। तो स्टेटमेंट तो काफ़ी पॉपुलर है। होपफुली कि आपको इसका आंसर मदन लाल ढींगरा याद रहेगा। सवाल आपको कैसे लग रहे हैं, वीडियो कैसा लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे ही चैनल पे 100 सब्सक्राइबर की संख्या पूरी होगी, मैं हर एक टॉपिक वाइज जो है जिन पे MCQ में अपलोड कर चुका हूं, मैं उन पे कॉन्सेप्ट वीडियो भी लेकर आऊँगा। और कॉन्सेप्ट और MCQ देखने के बाद शायद आपको फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए अगला सवाल, संध्या नामक क्रांतिकारी समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए वारिंद्र घोष, ऑप्शन बी भूपेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन सी जतिन नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी ब्रह्मबांधव उपाध्याय। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ब्रह्मबांधव उपाध्याय। दरअसल सन 1907 ईस्वी में, कहीं कहीं इसका 1906 भी मिलता है, फिलहाल करेक्ट आंसर 1907 ही है, बंगाल में संध्या नामक क्रांतिकारी समाचार पत्र की शुरुआत ब्रह्मबांधव उपाध्याय के द्वारा की गई थी। अब इस पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? राष्ट्रवादी तथा क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचार करना। तो संध्या काफ़ी पॉपुलर है क्रांतिकारी आंदोलन के नज़रिए से, और इसको शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम है ब्रह्मबांधव उपाध्याय। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना का मुख्य योजनाकार कौन था? ऑप्शन ए अवध बिहारी, ऑप्शन बी लाला मुकुंद, ऑप्शन सी जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, ऑप्शन डी रास बिहारी घोष। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। दरअसल सन 1912 ईस्वी में दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर हत्या की नीयत से बम फेंका गया। अब इस योजना के मुख्य योजनाकार जो है रास बिहारी घोष थे, जो कि गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले गए। इस योजना में शामिल लोगों पर सन 1912 में ईस्वी में दिल्ली षड्यंत्र केस भी चलाया गया था। तो ध्यान रखिए, दिल्ली षड्यंत्र केस जो है वो लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के प्रयास के संदर्भ में चलाया गया था 1912 में। तो फिलहाल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है रास बिहारी घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों द्वारा नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए सन 1907 ईस्वी, ऑप्शन बी सन 1908 ईस्वी, ऑप्शन सी सन 1909 ईस्वी, ऑप्शन डी सन 1910 ईस्वी। ये हत्याकांड तो बहुत पॉपुलर रहा है, अगर इसको आप जानते हैं तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वैसे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सन 1909 ईस्वी में। दरअसल अभिनव भारत संस्था के नेतृत्व में 21 दिसंबर सन 1909 ईस्वी को अनंत लक्ष्मण करकरे के द्वारा नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी गई। इस हत्या के संदर्भ में नासिक षड्यंत्र केस चला, जिसमें 3 लोगों की फांसी की सजा हुई तथा वीडी सावरकर तथा उनके भाई को काला पानी की सजा देकर
सेलुलर जेल भेज दिया गया। तो ध्यान रखिए यहाँ पे वीडी सावरकर भी आ गए और उनकी काला पानी की सजा भी आ गई। तो फिलहाल जैक्सन की हत्या सन 1909 ईस्वी में किसके द्वारा? अनंत लक्ष्मण करकरे के द्वारा। किस संस्था से जुड़े हुए थे? अभिनव भारत। तो देखिए यहाँ पे आपको 4-5 फैक्ट जो है वो मिल जा रहे हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाला वीडियो जो है वो इसी टॉपिक पे होगा, लेकिन प्रश्नों का लेवल जो है वो मॉडरेट रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।